हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड्स का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम बाकी के जो कार्बन कंपाउंड के चैप्टर के टॉपिक रह गए थे वो सारे कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के बारे में। कंबंशन, ऑक्सीडेशन एंड सब्सटीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और सोप और डिटर्जेंट कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक भी जरूर कर दिया होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेटा सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कंबंशन। कंबंशन क्या होता है? जैसे कि हमने क्लास 6-7 में पढ़ा है कि कंबंशन और फ्लेम का चैप्टर पढ़ा था। कंबंशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जलना, है ना। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ बर्न करेगी, उस वो है कंबंशन। कार्बन एंड ऑल इट्स एलोट्रोप्स। कार्बन और उसके जो भी एलोट्रोप्स है जो कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं, बर्न इन द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन में बर्न होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। बेटा जब भी कंबंशन होती है तो क्या रिलीज होता है? हीट और लाइट रिलीज होती है। और कार्बन और इसके एलोट्रोप्स जब रिएक्ट करेंगे देन कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होगी। जैसे कार्बन है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। उसके बाद CH3 CH2OH। इथेनॉल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये सारे क्या हैं? इसके जब भी उन्होंने इसमें ये बताया है कि ये भी कार्बन का कंपाउंड है बेटा, ये भी कार्बन का कंपाउंड है और ये भी कार्बन का कंपाउंड है ना। कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। जब अकेली कार्बन थी तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट रिलीज हुई। जब मीथेन देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जब इथेनॉल देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। बेटा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं वो क्या करते हैं? क्लीन फ्लेम बनाते हैं। क्लीन फ्लेम मतलब जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होंगे तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, मतलब कि उनमें से जो भी फ्लेम्स निकलेंगे क्लीन होंगे, उनमें कोई भी धुआं नहीं होगा, कोई भी ब्लैकनेस नहीं होगी। जैसे कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो क्लीन फ्लेम निकलती है, जबकि हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को जब जलाते हैं तो येलो फ्लेम होती है। क्यों? विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, क्योंकि उसमें से ब्लैक स्मोक भी रिलीज होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? सूथी डिपॉजिट होता है। जब भी बर्तन को गैस पे रखो, कई बार तो कई बर्तन ऐसे साफ रहते हैं, जब क्लीन फ्लेम होगी तो बर्तन साफ रहेगा, और अगर येलो फ्लेम निकलेगी तो आप देखोगे वहाँ से ना सूथी डिपॉजिट हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक कलर का वहाँ पे कुछ जम जाएगा, है ना। ब्लैक जो जमेगा वो क्या है? सूथी डिपॉजिट होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। पेट्रोलियम एंड कोल हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब भी पेट्रोलियम और कोल को, इसीलिए जब आप जलाते हो, जब उसकी कंबंशन होती है तो क्या होता है? उसमें से नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज होता है और एसिड रेन होती है। वो इन्वायरमेंट में एयर में जाता है ना। जब भी पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल और कोल को यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, देन क्या होता है? हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो क्या करती हैं? फिर इन्वायरमेंट में जब बारिश होती है तो फिर वो एसिड रेन का रूप ले लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबंशन। इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। वी हैव रिएक्शन इन द अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास कई ऐसे, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिखा रखा है। यहाँ पे क्या है बेटा? CH3 CH2OH। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? इसमें कितने कार्बन है? 2, यानी कि और कौन सा ग्रुप लगा है? अल्कोहल का। तो ये क्या होगी? इथेनॉल। जब भी इथेनॉल को रिएक्ट करेगा, इसमें क्या कैटलिस्ट के तौर में क्या डाला गया है? एल्केलाइन, पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइज्ड अल्कोहल। क्या कर रहे हैं? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर रहे हैं टू एसिड। क्या किस में ऑक्सीडाइज्ड हो गया बेटा? ये एसिड में। ठीक है। ऑक्सीजन इज
स्टार्टिंग मटेरियल दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें देखो इथेनॉल ने का रिएक्शन करवाया, इसमें एज ए कैटलिस्ट पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट जब डाला गया, इसको हीट दी गई, देन क्या बन गया, एसिड फॉर्म हो गया, है ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन। बेटा एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन इज एडेड। क्या ऐड कर रही जा रही है इसमें? हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा याद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन और कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे, है ना। इनके तीनों तरफ हाइड्रोजन लग जाएगी। और जब डबल बॉन्ड होगा कार्बन का तो जो हाइड्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बनेगा वो क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस में, जिसको हमने कैटालिस्ट के तौर पे यूज करा है, प्लेटियम और प्लेडियम एज ए कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब हम किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट में हम निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम यूज कर सकते हैं। जब उसको हीट करेंगे देन क्या होगा, इसमें हाइड्रोकार्बन भी ऐड किया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन भी इसमें ऐड किया तो क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आर की जगह पे कोई भी हेलोजन ग्रुप लग सकता है। हेलोजन ग्रुप को हटा के क्या हो गया? हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल्स हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। जो वेजिटेबल ऑयल रहते हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन रहती है उनमें, और एनिमल फैट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहती है। और फैटी एसिड जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, इसीलिए जिन ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो हमें कुकिंग के लिए वही यूज़ करने चाहिए। कौन से यूज़ करने चाहिए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो किस में है? वेजिटेबल ऑयल में है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन। हाइड्रोजन किससे अटैच है? कार्बन से। इसने क्या करा? रिप्लेस कर देना है विद अनदर एटम। ठीक है, जैसे ये देखो ये मीथेन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे प्लस Cl2, 2 Cl है। ये क्या होगा? ये Cl इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और यहाँ पे खुद लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl। क्या बन गया? CH3। ये Cl इधर अटैच हो जाएगा Cl। ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या करा? सब्सटीट्यूशन हो गई है, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग गया, CH3Cl, और जो इधर का हाइड्रोजन था उसने क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूशन कर ली, क्लोरीन के साथ जुड़ गया। जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, इसने मिथाइल क्लोराइड बना लिया। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों के तीनों रिएक्शन समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड बनता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये तो बेटा अभी हमने पढ़ा है ना। इथेनॉल को जब इथेनोइक एसिड बनेगा तो क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखो पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट में भी कितनी ऑक्सीजन है ना। ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन का यूज होता है। कैन यू टेल मी व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज? क्यों इथाइन और एयर को यूज नहीं करते? बेटा जैसे हमने पढ़ा था ना कंबशन का रिएक्शन, उसमें हमने पढ़ा कि जो येलो फ्लेम देता है ना, येलो फ्लेम के बारे में पढ़ा था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो क्या है? येलो फ्लेम देते हैं और सूथी डिपॉजिट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें ना प्रॉपर उसकी ऑक्सीजन, उसको जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इसलिए वो येलो फ्लेम देते हैं। जब उसको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्लीन फ्लेम देते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही बात हुई है। व्हेन द इथाइन इज बर्न्ड इन एयर इट गिव ए सूथी फ्लेम। जब एयर के
प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे। ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आप एयर की प्रेजेंस में करोगे तो ये सूथी फ्लेम देगा, मतलब कि ये ब्लैक फ्लेम देगा। इट इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंशन, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबंशन देता है बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि हवा में जो ऑक्सीजन रहती है वो उसके लिए लिमिटेड रहती है, उसके लिए इनफ नहीं रहती जलने के लिए, इसलिए वो इनकम्प्लीट कंबंशन देता है। जब उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा, इथाइन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, जब उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी देन वो क्लीन फ्लेम देगा विद टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्लीन फ्लेम देगी, कंप्लीट कंबंशन होगा। फिर वो येलो फ्लेम नहीं देंगे, ना ही सूती फ्लेम देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी जिसकी आप कंबंशन कर रहे हो, देन क्या होगा कि वो येलो फ्लेम देंगे। दिस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग, और ये ऑक्सी एसिटाइलिन जो फ्लेम है ये वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये पॉसिबल नहीं है हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है। विदाउट हाई टेम्परेचर ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन वाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, इसीलिए इथाइन और एयर का मिक्सचर को यूज नहीं किया जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बाकी के टॉपिक को डिस्कस कर ले, जिसमें आ रहा है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। बेटा और कौन कौन से कार्बन कंपाउंड है? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल क्या है बेटा? ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है ना। इथेन के साथ जब अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करेगा देन इथेनॉल बनेगी। ये क्या होता है? पानी में सोलुबल रहता है। इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे बेटा लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। कंजम्पशन ऑफ डिल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। जब आप डिल्यूट मतलब जब इथेनॉल को हल्का कर दिया जाता है, उसकी अमाउंट मतलब कि पानी में जब उसको थोड़ी अमाउंट में इथेनॉल और ज़्यादा जब पानी ऐड किया जाए तो वो डिल्यूट होता है। ठीक है, वो क्या काम करता है? उन्होंने कहा है कंजम्पशन मीन जब आप इथेनॉल को डिल्यूट इथेनॉल को लेते हो तो वो ड्रंकनेस, जैसे ड्रिंक करने पे ड्रंकनेस हो जाता है ना इंसान, वैसे ही ये भी इफेक्ट करता है। प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल। लीथल का मतलब बेटा होता है इथेनॉल का मतलब होता है सॉरी लिथल, इसमें जो ये वर्ड यहाँ पे एक मिनट, प्योर इथेनॉल कैन बी लिथल। बेटा यहाँ पे लिथल है। लिथल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग डेंजरस इनफ टू कॉज डेथ। इतनी ज़्यादा डेंजरस रहती है कि ये इसके कारण डेथ भी हो सकती है। अगर आप प्योर इथेनॉल को कंज्यूम करोगे देन इट कैन बी लिथल, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा यूजेस ऑफ इथेनॉल हम पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ इथेनॉल क्या है बेटा? इट इज़ यूज्ड इन द मेडिसिन में यूज़ होती है, जैसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन और कफ सिरप में यूज़ होती है। यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप एंड कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब कई तरह के अल्कोहल की प्रेपरेशन में यूज़ होता है। लेबोरेटरी एजेंट है, लैब में भी यूज़ होता है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल के बारे में। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम। ये देखो, जब हम सोडियम को इथेनॉल से रिएक्ट करा रहे हैं तो बेटा क्या बन रहा है? सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब भी इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सोडियम इथेनॉक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है सोडियम ने। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने। ठीक है, और क्या बन गया? सोडियम इथोक्साइड। आइए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा जब भी इथेनॉल को आप सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, इसको गर्म करोगे तो ये क्या करेगा? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। ठीक है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसनट्रेटेड जब आप डालोगे तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगी इथेनॉल की। किसमें? इथीन में। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो क्या है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन्स हैं, 2 कार्बन है, इसीलिए इसको इथीन कहा गया। आगे हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा? वाटर को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द इथेनॉल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 to 8% जो एसिटिक एसिड है उसको अगर वाटर में डाला जाए तो वो
इसको हम विनेगर कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 290 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। सोर इन टेस्ट, टेस्ट में सोर मतलब खट्टा रहता है। मिसिबल इन वाटर मतलब पानी में घुल जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद द इथेनोइक एसिड, जो इथेनोइक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहली है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। बेटा एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो इथेनोइक एसिड है जब उसको आप इथेनॉल में ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम। इसकी ना बहुत ही स्वीट स्मेलिंग होती है, ये परफ्यूम्स में मोस्टली यूज किया जाता है। उसके अलावा ईस्टर को जब आप ट्रीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, देन ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, वापस ये अल्कोहल बन जाएगा। एंड सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो प्रोडक्ट है वापस इसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको सफोनिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सोप की प्रेपरेशन में काम आता है। ये क्या बना था बेटा, ईस्टर, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, इथेनॉल एंड सोडियम एसिड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद बेस, जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करे, बेस हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, है ना भी। इथाइल एसीटेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, उसको हीट करा, तो क्या बन गया, सोडियम इथेनोट एंड इथेनॉल, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट, बेटा ये सेम ही रिएक्शन है, ये वाला, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इथेनोइक एसिड को आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, देन सोडियम इथेनॉट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एक सेम ही प्रोडक्ट है। आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट के बारे में कि सोप कैसे वर्क करता है, सोप क्या कैसे काम करेगा। डर्ट क्या है बेटा, ऑयली इन नेचर होती है, हेंस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। डर्ट इन क्या है, ऑयली इन नेचर, इसीलिए ये पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाती। और इस डर्ट को रिमूव करने के लिए वी यूज सोप दैट कंटेन सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम में बेटा क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होता है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन मतलब कि बहुत लंबी, ज़्यादा बहुत चेन, लंबी चेन होती है, ठीक है। इन सोप द आयनिक एंड इज हाइड्रोफिलिक। बेटा जो आयनिक एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, जो पानी में घुल जाता है, हेंस डिजॉल्व इन वाटर। हाइड्रोफिलिक है मतलब कि पानी से प्यार करने वाला, इसलिए पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। एंड कंटेनिंग कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक। और जो अनदर एंड रहता है सोप के ना, ऐसे दो एंड रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हैंस डिजॉल्व इन ऑयल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसलस। जो हाइड्रोफोबिक रहता है वो पानी में बेटा घुल नहीं सकता, इसीलिए क्या करता है, वो मिसलस बना देता है, जो कि डिजॉल्व द डर्ट इन वाटर, देयर बाय मेकिंग इट ईजियर टू क्लीन द क्लोथ्स, जिसके कारण कि कपड़े को आसानी से साफ करने में हेल्प करता है। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ इमल्शन ऑफ वाटर। पानी में आपने देखा होगा एक बहुत गंदा हैंग किया है ना, नहीं देखा तो आप करके देखना बेटा, बहुत जैसे डस्ट काफ़ी हो जाए, उस पर ऑयल लगाओ तो उस पर सोप रगड़ोगे ना तो ईजिली झाग नहीं होती, पहले स्कम्स आता है, स्कम फॉर्म होती है। अगर आप उसको अच्छे से रगड़ोगे, पानी में डुबोगे, तो वो पानी में क्या है, इमल्शन हो जाता है, इमल्शन ऑफ वाटर। जो मिसलस बनती है वो क्या होती है, पानी में घुल जाती है। बट इन केस ऑफ हार्ड वाटर, बट जब हार्ड वाटर मतलब कि सुना है ना आपने खारे पानी के बारे में, हार्ड वाटर जिसमें कि कपड़े वगैरह आसानी से नहीं धुल सकती, ये क्या, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म फोम। हार्ड वाटर में बेटा क्या होता है, कोई भी तरह का सोप हो वो झाग नहीं देता, फोम नहीं बनाता, ठीक है। उससे कपड़े धोने भी मुश्किल हो जाते हैं, नहाना भी मुश्किल हो जाता है जहाँ पे हार्ड वाटर रहता है। दिस फॉर्म्स कम विद द सॉल्ट ऑफ हार्ड वाटर, तो वो वहीं पे स्कम बना देता है। अनदर काइंड ऑफ क्लिनजिंग एजेंट यूज्ड इन नोन एज डिटर्जेंट। और जहाँ पे सॉप काम नहीं करता बेटा, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। अगर सॉप से कोई कपड़ा साफ नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे ही थोड़ी ना रगड़ी जाओगे, सोप जब वहाँ पे काम ही नहीं करेगा, हार्ड वाटर में उसको
क्लिनजिंग का काम ही नहीं करेगा। उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं हम, डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट में ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो कि हार्ड वर्क में भी काम आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ लें कि एक्शन ऑफ सोप रिएक्ट कैसे करता है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी दिखाई थी। इसके ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, एक सिरा हाइड्रोफोबिक रहता है और एक हाइड्रोफिलिक। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये ऐसे, ये जो सेंटर में है बेटा ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक अटैच इट्स हेल्प विद द डर्ट। और जो हाइड्रोफोबिक रहती है वो पानी में नहीं घुलेगी तो क्या होगा, वो डर्ट के साथ चिपक जाएगी। वाइल द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या होगा, पानी में डिजोल्व होगा। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसलस। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मिसलस की स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। An emulsion is formed by the soap molecule, then cloth remove the dirt particle from the cloth। जो इमल्शन बनती है सोप मॉलिक्यूल से वो क्या करती है, डर्ट पार्टिकल्स को क्लोथ से हटा देती है, मतलब कि गंदगी को साफ कर देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कम क्या होता है बेटा, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। जो पानी है वो हार्ड क्यों रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, क्योंकि पानी में ये सॉल्ट होते हैं। खारे पानी के बारे में सुना है ना आपने, जो समुद्री पानी रहता है खारा रहता है, क्यों रहता है, नमकीन रहता है, क्यों रहता है बेटा, उसमें क्योंकि सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। और उसमें कोई भी हम जो घर के काम, चाहे कपड़े धोना, बर्तन वगैरह, कोई भी काम हम उसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी इतना इफेक्टिव नहीं रहता। हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल, जो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम, और एक ऐसा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है जिसको स्कम कहते हैं। वो क्या करता है, क्लिनजिंग में ऑब्स्ट्रक्टिंग क्रिएट करता है, मतलब कि उसको रोकता है, क्लिनजिंग करने को रोकता है। यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड दस क्लोथ क्लीन। और जो डिटर्जेंट रहते हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट में मॉलिक्यूल रहते हैं ना बेटा, वो ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, ये जो स्कम बनता है, इसको बनने से रोकते हैं, और जो क्लोथ्स रहते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स क्या हैं, ये क्लीनिंग एजेंट हैं पोजेसिंग अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट। डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होता है, उनकी लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, डेट आर यूज्ड टू क्लीन क्लोथ्स इन हार्ड वाटर, जो कि हार्ड वाटर में भी कपड़ों को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर इज़ द वाटर कंटेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हार्ड वाटर में क्या होता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जो क्या करते हैं, सोप फॉर्म्स लेथर विथ दिस कार्बोनेट सॉल्ट देयर बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लीन द क्लोथ। और सोप को ऐसा बना देते हैं जैसे कि उसमें जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं उसी के कारण जो कपड़ों पे गंदगी रहती है उसको साफ नहीं होने देते, जो हार्ड वाटर में सॉल्ट रहते हैं। द चार्ज एंड होता है डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम। जो चार्ज एंड रहते हैं डिटर्जेंट के, जो सोप के चार्ज एंड रहते हैं वो तो बेटा चिपक जाते हैं ना डस्ट के साथ, तो वो क्या करते हैं, साफ नहीं करते। लेकिन जो जो चार्ज एंड डिटर्जेंट के रहते हैं वो क्या करते हैं, स्कम नहीं बनाते। विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ स्कम नहीं बनाते प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम कैल्शियम रहते हैं उनके साथ स्कम नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट नहीं होते उनके साथ। देयरफॉर दे रिमेन इफेक्टिव इन क्लीनिंग डर्ट इन हार्ड वाटर एज कम्पेयर टू सोप। इसीलिए ये हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग का काम करते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग शैम्पू एंड वेरियस क्लीनिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा बेटा कई तरह के शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग और क्लीनिंग प्रोडक्ट में ये डिटर्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ये बेटा कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को आप एक्सपेरिमेंटली कैसे अलग पता कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले बेटा लिटमस पेपर का टेस्ट है। देखो अल्कोहल जो है इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस, लिटमस का ये कलर चेंज नहीं करती, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट ये जो है बेकिंग सोडा से भी रिएक्ट करता है। बाय हीटिंग इन अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन अल्कोहल डिसअपियर द पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन। जब आप अल्कोहल को अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ हीट करोगे तो उसका जो पिंक कलर है वो
डिसअपेयर हो जाएगा। बट कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट करोगे देन डज नॉट अफेक्ट द पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन, इसका पिंक कलर को कोई इफेक्ट नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस करा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। एक रिएक्शन देखी थी हमने जिसमें अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एस्टिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जब रिएक्ट करते हैं तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट में भी बेटा ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते हैं वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज़ हार्ड बाय यूजिंग इट। क्या जब आप डिटर्जेंट को यूज़ कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि पानी हार्ड है या नहीं है। नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि जो डिटर्जेंट है मेक लेदर विद बोथ टाइप ऑफ वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट। चाहे सॉफ्ट वाटर है चाहे हार्ड वाटर है, जैसा भी पानी है डिटर्जेंट जो है दोनों टाइप के पानी में फोम बना लेता है। लेदर, यहाँ पे लेदर मीन्स फोम है, ये दोनों पानी में फोम बनाता है। जब सर्फ को हम पानी में डालते हैं, जब डिटर्जेंट को डालते हैं, किसी भी डिटर्जेंट को आप पानी में डालोगे तो वो क्या है फोम बना देता है। तो चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर, दोनों में ये फोम बना देगा। इसलिए हम डिटर्जेंट को यूज़ करके पानी को चेक नहीं कर सकते। पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ। लोग कई तरह के कपड़ों को धोने के लिए मेथड यूज़ करते हैं, जैसे सोप को ऐड करना, उनको बीटना विद द एक क्लोथ ऑन ए स्टोन और बीट विद द पैडल, पैडल के साथ मारना, या स्टोन किसी कपड़े को स्टोन के ऊपर मारना, स्क्रब करना, ब्रश करना। और मिक्सचर इज़ एडिटेड इन द वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में भी कई मिक्सचर ऐड करते हैं। वाई इज़ एगिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स। क्यों करते हैं लोग ऐसा, कपड़ों को साफ करने के लिए ये सारे प्रोसेस क्यों ज़रूरी हैं। सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू एंड्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि सोप एंड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। जो विद द हेल्प ऑफ दीज इट अटैच टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल। जो हाइड्रोफोबिक एंड रहता है, जो ऑयल सोल्यूबल है, वो क्या डर्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जाता है एंड फॉर्म ए क्लस्टर कॉल्ड मिसलेस। जो क्लस्टर बना लेता है, जैसे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सेंटर में ऑयल पार्टिकल रहता है और ऐसे करके मिसलेस बना लेते हैं, है ना, ऐसे एक शेप से बना लेते हैं, उससे क्या होता है क्लस्टर सब बन जाता है, जिसको मिसली बोलते हैं। दिस मिसली रिमेन सस्पेंडेड एज ए कोलाइड। ये कोलाइड की फॉर्म में सस्पेंड होता है। उसको रिमूव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू एगिटेट क्लोथ्स। उस मिसलेस को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए कपड़े को ये एगिटेट करते हैं क्लोथ्स को। जैसे ब्रश कर मारना और पैडल मीन से जो उसको बीट करते हैं, है ना, और क्लोथ के साथ जो क्लोथ को स्टोन के ऊपर मार के बीट करते हैं। ये सारा प्रोसेस इसलिए करते हैं जो उस पर मिसल फॉर्म होगी है वो हट सके। आई होप आप आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस करे हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं, वो सारे आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन समझना है तो प्लीज़ बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।